Hi everyone, welcome to my channel. Smriti Cook Fan Fiction. Arrogant boy pretend to be a lovely boyfriend come, but एट स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक ने जैसे कहा था वो मैरिज के पेपर लेकर आया था। तंग और जंगकुक अपने रूम में था। तब जंगकुक जाकर मैरिज के पेपर लेकर आता है और वो मैरिज के पेपर तंग को देते हुए कहता है यहाँ पर हमारी शादी की पेपर है और हम लोग अभी शादी करने वाले हैं। तब ये सुनकर तंग शॉक था पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी था और वो जंगकुक को तुरंत कहते हैं सच में हम लोग शादी करेंगे। तब जंगकुक कहते हैं हाँ हम लोग अभी शादी करेंगे, इसे सिर्फ साइन करो। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से पेपर पर साइन कर देता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, वो भी अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ। तब जंगकुक जो खुद भी पेपर पर साइन कर देता है और उसके बाद वो जो तंग को अपनी कोल वॉइस में कहता है अब सो जाओ। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है पर हमारी वेडिंग नाइट। तब जंगकुक कहता है ये हम लोगों की ये सब के साथ शादी नहीं हुआ है कि हम लोग को वेडिंग नाइट मनाना होगा जब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए रेडी हो जाएंगे तब हम लोग हमारी वेडिंग नाइट को मना सकते हैं। आई होप कि तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं ज़रूर तुम्हें समझ सकती हूँ, आई नो अभी सिर्फ हम लोग शादी किए हैं तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, चलो सो जाते हैं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो मैरिज पेपर को रख कर आता है और बेड पर लेट जाता है। तब तंग जंगकुक को हक कर लेता है और उसके सिर पर अपने सिर रखते हुए अपने काम वॉइस में कहता है फाइनली हम लोग मैरिड हैं। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तब तंग ऐसे ही जंगकुक को हक करके कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक तंग के बैग को रफ कर रहा था और वो अपने मन में कहता है मैं क्यों उसे टॉर्चर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी दिल कह रहा है कि मैं उसे टॉर्चर ना करूँ, मेरी ब्रेन कह रहा है मैं उसे टॉर्चर करूँ बहुत ही बुरी तरह से। और मैं आज प्लान किया था कि मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करूँगी, पर जब भी मैं उसकी इनोसेंट फेस की तरफ देखती हूँ मेरी मन नहीं करता है मैं उसे टॉर्चर करूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी फीलिंग, मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करना चाहती हूँ पर फिर भी मैं खुद की फीलिंग को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं उसे टॉर्चर नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा ही सब कुछ होने लगा तो फिर मैं मेरी रिबन्स को नहीं ले पाऊँगी, मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी। मैं सच में मेरी रिबन्स को लेना चाहती हूँ पर मैं उसकी तरफ देखकर नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी माय डियर वाइफ। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। ऐसे तो जंगकुक पहले मैरिड नहीं था पर फिर भी वो अपने एक्स को वाइफ कहना पसंद करता था और इस वजह से अभी भी जंगकुक उसे अपनी फर्स्ट वाइफ ही कहना पसंद करता है। फिर जंगकुक जो ना चाहते हुए भी उसके आँख से आंसू गिरने लगता है और वो जब उसे फील करता है तब वो खुद भी शौक था उसके आंसू क्यों गिर रहा था। उसकी रिबन्स ना ले पाने के लिए, ना कि तंग को हर्ट करने के बारे में सोच कर ही उसके आँख से आंसू गिर रहा था और जंगकुक इस वजह से कॉन्फ्यूज था। पर वो जो कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक नींद से उठने के बाद तंग की तरफ देखता है जो अभी भी उसे हक करके सो रहा था। फिर जंगकुक उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। तब वो देखता है आयु जो जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था और उसके हाथ में एक फ़ाइल था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है ये किस बात की फ़ाइल है। तब आयु कहता है तुम मुझसे प्रूफ मांग रहे थे ना, तो फिर मैं प्रूफ फाइनली लेकर ही आई हूँ क्योंकि मैं देख सकती हूँ मेरी नेफ्यू कितने ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, तो फिर यहाँ पर सारे प्रूफ हैं, जो भी कुछ तुम चाहते थे अब लो और अपने काम को करो। तब जंगकुक फाइल को देखता है और इसे देखकर जंगकुक की गुस्सा फिर से बढ़ने लगता है और जंगकुक गुस्से में कहता है थैंक यू सो मच मिस ली, क्योंकि अब सच में मुझे अब हेल्प कर रहे हैं और मैं अब श्योर होकर कह सकती हूँ कि मैं तंग की लाइफ को हेल्प बनाऊंगी। तब आयु कहता है पीछे मत जाना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ माय डियर नेफ्यू अब पीछे चले जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बदला लो और मिस्टर किम को समझाओ कि तुम किस हालत से गए हो और मैं तुम्हें किसी भी हालत पर हेल्प करूँगी, यहाँ तक तो तंग को टॉर्चर करने में भी। तब जंगकुक कहता है ठीक है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो फिर ये अच्छा है, मुझे आप कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए किचन में पानी पीने के लिए चला जाता है।
पर जंगकुक ये बात नहीं जानता था कि असल में कोई उसकी बातों को सुन रहा था। तांग जो खुद भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, पर वो जब तांग और आयु की बातों को सुन लेता है तब वो रुक जाता है। वो फ्रेश था कि जंगकुक उससे टॉर्चर करना चाहता है, पर क्यों जंगकुक उससे टॉर्चर करना चाहता है? तांग इसकी रीज़न को नहीं जानता है। और वो क्यों आयु को कह रहा था वो जंगकुक को हेल्प करे तांग को टॉर्चर करने में, ये सब कुछ क्या है? और तांग यही सब कुछ सोच रहा था तभी आयु खुद भी ऊपर आ रहा था। और वो जब तांग को देखता है तब स्माइल करते हुए कहता है, तांग तो फिर फाइनली तुम शादी कर ही लिया हो। तब तांग अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ कर लिया है। तब आयु कहता है, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं और तुम्हें फॉलो करना होगा, और जंगकुक ने भी तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा है। तब तांग कहता है, कैसा रूल? तब आयु कहता है, तुम्हें आज कुकिंग करना होगा, तुम्हें आता है ना? तब तांग कहता है, आई एम सॉरी पर मुझे कुकिंग करना नहीं आता है। तब आयु कहता है, क्या बातें कर रहे हो कि तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता है? तब तांग कहता है, मुझे सिर्फ रोमेंस बनाना आता है। तब ये सुनकर आयु एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, पर रूल्स इज़ रूल्स और तुम्हें कुकिंग करना होगा किसी भी कीमत पर। आई डोंट नो कि कैसे, पर तुम्हें करना होगा और तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो फिर आई होप कि तुम जल्द ही कुकिंग को कंप्लीट करोगे। जल्दी से किचन में जाओ और मेरी और जंगकुक के लिए बहुत सारा डिशेस को कुकिंग करना, ठीक है? तब तांग जो हाँ कह देता है, पर वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था कि असल में आयु की एक चाल था तांग को टॉर्चर करने की, क्योंकि तांग अभी जंगकुक और आयु की बातों को सुना है, पर वो कॉन्फ्यूज है कि क्यों उसके साथ जंगकुक ऐसा करना चाहता है। पर वो खुद को कंसोल करता है यही सोचकर कि जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सब कुछ सिर्फ उसकी गलत फैमिली है, शायद वो गलत कुछ सुना है। और ये सोचकर तांग जो किचन में चला जाता है और वो जाकर देखता है जंगकुक जो किचन में पानी पी रहा था। तब तांग जो जाकर सब कुछ आसपास देखने लगता है। तब जंगकुक जब तांग को नोटिस करता है तब वो तांग को कहता है, तुम किचन में क्या कर रहे हो? तब तांग कहता है, मुझे मिस ली ने यहाँ पर कुकिंग करने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी मानना है कि शादी के बाद एक रूल होता है सबको कुकिंग करके खाना खिलाना। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग कहता है, पर ये रूल्स है। तब जंगकुक कहता है, मत करो, मैं जानती हूँ तुम कुकिंग नहीं कर सकते। तब तांग कहता है, क्या क्यों कर रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तो फिर मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ जंगकुक की बातों को सुना था और जंगकुक अभी उसके हस्बैंड होने की फिर से एक्टिंग कर रहा है या तो सीरियस है, और तांग कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक कहता है, तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो। तब तांग कहता है, मुझे करना है, और ये कहकर वो जल्दी से गैस को ऑन करके कुछ कुकिंग करने की ट्राई करता है, जो उसकी मॉम को तांग हमेशा ही कुकिंग करते हुए देखा था। और तांग जो जल्दी से वेजिटेबल्स भी कट करने लगता है। तब जंगकुक जब तांग को देखता है कि वो वेजिटेबल कट करने के टाइम पर बहुत ही बड़े बड़े वेजिटेबल कट कर रहा था, तब इसे देखकर जंगकुक तांग के हाथ से नाइफ को ले लेता है और गुस्से में कहता है, दूर रहो, मैं कर दे रही हूँ। तब तांग कहता है, तुम दूर रहो, मुझे करना होगा, तुम नहीं। तब जंगकुक कहता है, ये रूल है ना कि शादी के बाद कुकिंग करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किसे कुकिंग करना होगा, राइट? यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर मैं कर दूँगी। तब तांग कहता है, पर यहाँ पर तो मुझे ही। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, और रूल्स मीन्स दोनों को ही फॉलो करना है, ये मैरिड रूल्स है ना, तो फिर मैरिड कौन कौन हुआ है? मैं और तुम हुआ हो, तो फिर ऑब्वियसली मैं भी इसे फॉलो करूँगी, सिर्फ चुप रहो। और तुम जिस तरह से वेजिटेबल कट कर रहे हो, इससे लग रहा है कि तुम वेजिटेबल मुझे और मिस ली को नहीं खिलाना चाहते हो, बल्कि तुम इसे शायद एनिमल को खिलाना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इतनी बड़ा बिग तुम क्या चॉप भी कर पाओगे? सच में तुम कितने टाइम तक इसे चॉप करने के बारे में सोच रहे हो? मुझे बोलो, ये क्या टेस्टी भी होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब चुप रहो और चुपचाप काउंटर पर बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, उसके बाद मैं कुछ रेडी कर दूँगी, अब चुपचाप यहाँ पर रहो। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से में वेजिटेबल्स को जल्दी से कट करके जंगकुक बाकी सारे कुकिंग को करने लगता है, और तांग सिर्फ प्यार से जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो स्माइल करने लगता है, ये सोचकर कि वो जो भी कुछ सुना था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बहम था, क्योंकि सच नहीं था।
अगर होता तो फिर जंगकुक यहाँ पर तांग को कुकिंग करने के लिए मजबूर करता, उसे डांटता। पर यहाँ पर जंगकुक को सॉरी कर रहा था। जंगकुक तांग से अपनी प्यार दिखा रहा था, उसके लिए केयर कर रहा था और इस वजह से तांग खुश था। फिर जंगकुक की कुकिंग करने के बाद जंगकुक सब कुछ जब टेबल पर सर्व कर रहा था, तब मिसेस ली जंगकुक को देख लेता है और जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक तुम क्यों कुकिंग किया हो, ये रूल्स के खिलाफ है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं मेरे हस्बैंड को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर वो वहाँ पर कुछ भी गलतियाँ कर लेता और अगर उससे कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। मैं मेरे हस्बैंड को मार तो नहीं सकती हूँ ना कि वो सिर्फ कुकिंग करने के लिए जाए और कुछ उल्टा सीधा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग को रूल्स को फॉलो करना होगा। ये मैरिड कपल के लिए है, मैं भी मैरिड हूँ तो फिर मुझे भी करना होगा। एक कहीं पर भी तभी मिसेस ली उसे काट देता है और कहता है, तुम अपने प्लान से हट रहे हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, यस मैं हट रही हूँ। अगर ऐसा कोई भी आपके प्लान है तो फिर मैं हटूंगी, क्योंकि वो जो नहीं कर सकता है उससे फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। आई होप कि आप समझ सकते हैं, राइट? क्योंकि आप एक बेबी नहीं हैं तो फिर मैं होप करूँगी कि मुझे बार बार आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई एम राइट? और मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूँगी। और तंग कभी भी किचन में नहीं जाएगा, जबकि उसके हस्बैंड है तो फिर वो क्यों कुकिंग करेगा। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है, तब वो देखता है तंग जो घबराते हुए जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, डरो मत, देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से तंग को ले आकर अपने साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा देता है और उसके बाद जंगकुक सब लोगों को खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगता है। पर मिसेस ली बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपनी फूड को खा रहा था और बार बार तंग की तरफ देख रहा था। तब तंग जो उसकी नज़र को इग्नोर करने की ट्राई करता है, क्योंकि तंग खुद भी इसे नोटिस कर सकता था। तब जंगकुक इसे नोटिस करके तंग की थाइस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी थाइस को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहते हैं, अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करो। और एक हैकर जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है, तब तंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। पर तंग जो पूरी तरह से रेड हो गया था और उसके बाद ओम जो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक और तंग ऊपर जाकर अपने अपने वर्क के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद तंग को जंगकुक उसकी यूनिवर्सिटी में छोड़ देता है। फिर तंग जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाने ही वाला था, तभी जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए जो तुरंत तंग को अपने पास खींच लेता है और तंग के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, अब जाओ। तब तंग पूरी तरह से रेडी हो जाता है और जंगकुक को कहता है, हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, अब सिर्फ जाओ। और ये कहकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग बिना कोई आंसर किए अपने रेड फेस के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक जो अपनी कार के अंदर चला जाता है और वो खुद जो कार को ड्राइव करने लगता है और वो एक पूरी तरह से अनजान जगह पर चला जाता है जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था और ये पूरी तरह से खाली था। तब जंगकुक कार को रोक देता है और कार से बाहर निकलते हुए एक लंबा सांस छोड़ के कहता है, आई एम सॉरी तांग, आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिर रही हूँ और मैं इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से क्रेजी बन गई हूँ तांग, और आई एम सॉरी माय डियर वाइफ, मैं सच में तुम्हें धोखा दे दिया हो। मैं क्या कर सकती हूँ, वो इनोसेंट है, स्वीट है, उसके आसपास अगर कोई भी रहेगा तो फिर कोई भी उससे प्यार करने लगेगा और मैं भी सेम ही करने लगी हूँ। मैं इसे इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी, पर मैं उसके प्यार में ऑलरेडी क्रेजी हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने आंसू को पोंछ लेता है, क्योंकि उसे रिग्रेट था कि वो अपनी वाइफ की और अपनी फैमिली की अब रिवेंज नहीं ले सकता है। फिर जंगकुक जो स्माइल के साथ कहता है, पर फिक्र मत करो, मैं मिस्टर किम को इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने दूंगी और मैं मेरी रिवेंज को तब लूँगी, पर मैं अब नहीं ले पा रही हूँ। तंग ऐसे भी कुछ भी नहीं क्या है, तो फिर इसकी मतलब ये नहीं कि मुझे उससे रिवेंज लेना होगा। और ये कहकर
जंगकुक जो खुद को कंसोल करता है और उसके बाद वो जो कुछ मिनट तक वहाँ पर रहता है और उसके बाद वो जब ठीक फील करता है तब अपने कार को लेकर अपनी वर्क करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मिस ली जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और मिसेस ली इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसके मन कर रहा था कि वो अभी जाकर तंग को अपने हाथों से मार डालेगा। और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है, किम तांग, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली जाने नहीं दूंगी। अभी सिर्फ गेम स्टार्ट हुआ है। जंगकुक तुम्हारी प्यार में गिर सकता है पर मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी। मैं मेरी रिबन्स को लेकर रहूंगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए। मैं तुमसे बदला लूँगी, तुम्हारी लाइफ को मैं हेल्प बना कर रहूँगी और ये बात याद रखना। और मैं सच में एक करके दिखाऊंगी। और ये कहकर मिसेस ली और भी ज़्यादा गुस्से में था। फिर वो किसी को कॉल करता है और कॉल करके जो वेट करने लगता है। तब 2 रिंग के बाद ही वो पर्सन जो कॉल को उठा लेता है। तब मिसेस ली अपनी कॉल वॉइस में कहता है, जंगकुक अपने प्लान से हट रहा है। तब दूसरी पर्सन कहता है, रियली, पर हम लोग उसे हटने नहीं दे सकते हैं। तब मिसेस ली कहता है, पर वो हट गया है, वो तांग के लिए अपनी प्यार दिखा रहा है और मुझे नहीं पसंद। अगर वो अपने प्लान से हट गया तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा। तब दूसरी पर्सन कहता है, हाँ तुम सही कहे हो और इसके लिए हम लोगों को अब तांग को जंगकुक के सामने बुरा बनाना होगा। तो फिर अब हमारी सिर्फ एक ही काम है, तांग को जंगकुक के सामने बुरा बनाना, ताकि जंगकुक खुद ही तांग से हेट करने लगे और उसके बाद वो खुद ही तांग को अपने हाथों से टॉर्चर करे और हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं अब जैसा जैसा कह रही हूँ तुम्हें अब ऐसा ऐसा ही करना होगा। तब तुरंत मिस ली कहता है, ओके मैं करूँगी। तब दूसरी पर्सन मिसेस ली को अपने सारे प्लान को समझाने लगता है। तब मिसेस ली दूसरे पर्सन की प्लान को सुनकर स्मार्ट करता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे दिमाग में इतने ज़्यादा डार्टी थॉट कैसे आ सकता है। तब दूसरे पर्सन कहता है, क्यों नहीं आ सकता है, अगर ये बदले के बारे में है तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगी। और ऐसे भी मुझे जंगकुक से कोई भी काम तो नहीं है कि मैं जंगकुक की फीलिंग को लेकर क्या करूँगी, कि जंगकुक तांग को लेकर कितनी ज़्यादा फील करता है। सिर्फ एक ही काम है और वो काम है तांग को जंगकुक के हाथों से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कराना। और यही हम लोग करेंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान पर ही फोकस करेंगे। जंगकुक क्या करेगा, हम लोगों को केयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे प्लान पर फोकस करो और यही शायद हम लोग के लिए अच्छा होगा। तब मिसेस ले कहता है, ठीक है मैं मेरी प्लान पर फोकस करूँगी और याद रखना कि जैसे हम लोग प्लान किए थे इस बार हम लोगों को यही सब कुछ करना होगा, वरना जंगकुक पता नहीं कब फिर से मूड बदल ले और उन लोग के बीच में मैं नहीं चाहती हूँ प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद जंगकुक होल लाइफ में भी तांग को टॉर्चर नहीं कर पाएगा और ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत से और कुछ भी नहीं बनेगा। तब दूसरे पर्सन ने कहता है, यू आर राइट, और इसी वजह से हम लोगों को अभी उन लोगों के बीच में जो दूरियाँ है उसकी फ़ायदा लेना होगा, ताकि हम लोग इसके फ़ायदा लेकर उन दोनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, मेरी प्लान पर वर्क करो और जैसा मैं कहा था एकदम सेम तरीके से होना चाहिए। तब मिसेस ली एक साइको स्माइल के साथ कहते हैं, जो तुम कहते हो एकदम सेम तरीके से ही होगा। तब ये सुनकर दूसरी पर्सन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है मैं आप कॉल को रख रही हूँ, मुझे काम है, पर तुम अपने प्लान को मत भूलना। तब तुरंत मिसेस ली कहता है, मैं नहीं भूलूंगी और इस बार मैं श्योर हूँ हमारी प्लान सक्सेस होगा ही। तब तुरंत दूसरे पर्सन हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। तब मिसेस ली कहता है, अब मैं देखती हूँ किम तांग तुम कैसे बच पाते हो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।